हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DD ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस का स्ट्रेन एनर्जी मेथड लाया हूं, जिससे हम किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन निकालना सीखेंगे। तो आज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। तो हमने एग्जांपल जो सेलेक्ट किया है वो आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Using strain energy method, determine the deflection of the free end of a cantilever of length L subjected to a concentrated load P at free end। तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों पूछा गया है कि हमारा जो ये फ्री एंड है, ये कैंटिलीवर है, बीम है, कैंटिलीवर बीम है। तो इस कैंटिलीवर बीम का एंड पे, फ्री एंड पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, इसके लिए हमें पूछा गया है। तो हम लोग इसको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? स्ट्रेन एनर्जी मेथड से। मैं यहाँ एक बार लिख भी दे रहा हूँ, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। मैं यहाँ आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड का कंसेप्ट तो नहीं बता रहा हूँ, पर उस स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कैसे फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन, ये मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड का फॉर्मूला होता है m² बाई 2EI इंटीग्रेशन ऑफ m² बाई 2EI dx विथ रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू L। तो हमें यहाँ पहले m क्या है? m यहाँ मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट। तो हमें इस बीम का पहले बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ लोड लगा है वहाँ से किसी x डिस्टेंस पे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? m = px। ठीक है। तो अब इस m के वैल्यू को, m का वैल्यू जो px है, इसे हम इस m में पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 टू L। यहाँ भी 0 टू L है, हमारा लेंथ जो है 0 टू L है। तो हमें 0 टू L तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आता है। अब हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा px² बाई 2EI dx। अब आगे इसे फॉरवर्ड करेंगे तो ये आ जाएगा p² बाई 2EI dx। तो दोस्तों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ p² जो है वो हमारा लोड है। तो लोड, तो ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर ले जा रहे हैं। और ये जो 2EI है ये भी हमारा कांस्टेंट ही है, तो इसे भी हम बाहर ले जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो बच गया इंटीग्रेट करने के लिए वो x²। तो x² को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए क्या आता है, x³ बाई 3। जब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा कुछ। और यही हमारा स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा। तो हमने यहाँ अभी स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हम आगे के प्रोसेस करेंगे। तो आगे का प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा लोड है, ये लोड जब फ्री एंड पे लग रहा है तो ये तो कुछ तो वर्क डन होगा इसका। तो वर्क डन बाय द लोड हम कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन बाय द लोड का फॉर्मूला है, क्या है, हाफ इंटू
P इंटू डिफ्लेक्शन। यहाँ डेल्टा का मतलब है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब ये क्या करते हैं हम कि वर्क डन बाय लोड का इक्वेशन को स्ट्रेन एनर्जी के इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमारा ये डिफ्लेक्शन डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा, जो हमें जेन्युइनली फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या आता है। दोस्तों अभी हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी हमारा कितना आ गया था, P² L3/6EI, और हमारा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड्स कितना था, 1/2 इंटू P इंटू डेल्टा। तो हम इसे यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर करने का रीज़न ये है कि हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी इसलिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा करके इसे इक्वेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन आ जाता है PL3/3EI, और हमें जो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था वो अब यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं हमने कैसे इसे सॉल्व किया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो फिर से बनाऊंगा।